एक गांव में रहती थी एक अनाथ लड़की, बिंदिया। अपने माता पिता को खो चुकी बिंदिया अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी, पर उनके साथ उसका रिश्ता सिर्फ नाम का था। तू अभी तक झाड़ू नहीं लगाई? चल जल्दी, बर्तन भी धो और कुएं से पानी भी भर ला। चाची, मुझे थोड़ा पढ़ना है। पड़ेगी और फिर उड़ जाएगी हमें छोड़कर। जा काम कर। बिंदिया मटका उठा के पानी भरने चली जाती है। रास्ते में बिंदिया के दोस्त उससे मिलते हैं। बिंदिया आना, खेलते हैं। नहीं, चाची सो रही हैं। अगर देख लिया तो बहुत मारेंगी। राधा वहां से गुजरती है। बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं चाची, आप जाइए। चाची देख लेंगी तो बहुत डांटेंगी। मैं डरती नहीं किसी से। बोलो क्या हुआ? बिंदिया ने अपना दिल खोल दिया और सब कुछ राधा को बता दिया। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। बद्री, तू इस बच्ची से नौकरों जैसा काम कराता है और ऊपर से पढ़ाई से रोकता है। सरपंच जी, आपको गलत जानकारी मिली है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसको स्कूल में पढ़ने लिखने के लिए क्यों नहीं भेजते? इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस वजह से। चुप। आज से कोई तेरे घर को सहारा नहीं देगा। न सामान मिलेगा, न इज्जत। लेकिन बच्ची का क्या होगा? यह राधा के साथ रहेगी। राधा इसे बेटी की तरह पालेगी और स्कूल भी भेजेगी। गांव वालों में खुशियों की लहर आ जाती है। सभी तालियां बजाने लगते हैं। राधा बिंदिया को अपने घर में लाती है। अब से ये घर तेरा है बेटी, और मैं तेरी माँ। जिस घर में कभी सिर्फ सन्नाटा था, अब वहां बिंदिया की हंसी गूंजने लगी। राधा और सरपंच को संतान नहीं थी और बिंदिया उन्हें सब कुछ लगने लगी। माँ देखो, गणित में पूरे नंबर आए हैं। शाबाश मेरी बच्ची। समय बीतता गया। स्कूल, फिर कॉलेज, और एक दिन माँ, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। भगवान ने मेरी झोली भर दी। तू मेरा गर्व है बिंदिया। बिंदिया शहर चली गई। नई उम्मीदें, नई मंजिल। मैडम, साइट का सर्वे पूरा हो गया है। अच्छा, अगले स्टेप की तैयारी करो, मैं खुद देखती हूँ। एक बूढ़ी औरत पीछे से पुकारती है। मैडम, मेरी गलती थी। छुट्टी ली थी एक दिन, मेरी जगह किसी और को रख लिया गया। पति बीमार है, हम मर जाएंगे। तुम चाची? माफ कर दो बेटा, अब बस मौत बाकी है हमारे लिए। कहाँ हैं चाचा जी? चलो, मुझे ले चलो। बेटी, तू ही है ना? हमें माफ कर दे। तुझ पर जो जुल्म किए उसका फल मिल रहा है। हमने बेटी खो दी थी, अब बस अफसोस है। अगर वो सब नहीं होता तो मैं यहाँ नहीं होती। चलिए, अब मैं आपकी बेटी हूँ। कुछ दिनों के बाद बद्री की हालात काफी ठीक हो जाती है। अरे बद्री, ये क्यों? पिताजी, यह बुरे हालात में थे, अब स्वस्थ है। कृपया गांव में इन्हें रहने दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बेटा, जिसे कभी तुच्छ समझा गया, वही अब तुम्हारा सहारा बन गई। बद्री और उसकी पत्नी हाथ जोड़कर रोते हैं।